बेटा वैसे वैसे करते चलते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है क्वेश्चन, 9वीं में एक बार पढ़ भी चुके हो। क्या बोला है, 2 अंकों वाली एक संख्या का 7 गुना अंकों को पलटने पर बनने वाली संख्या के 4 गुने के बराबर है तथा संख्या के अंकों का योग 3 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, ध्यान से समझ लो। अच्छा, इससे पहले यदि मैं तुम लोग को बोलूं कि 12 को कैसे लिखते हैं, तो कैसे लिखते हैं, 10 प्लस 2 ऐसे लिखते हैं। 1 इंटू 2, 1 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 1। आया समझ, ये इकाई, ये दहाई, ये इकाई, ये दहाई, यही लिखते हैं, प्रोसेस लिखने का तरीका। आया समझ। देखो, यदि 12 को लिखा जाए, क्या बोलते हैं इसको, इकाई बोलते हो ना, इसको दहाई बोलते हो ना, तो 2 में इकाई का गुणा मतलब 1 का गुणा प्लस 1 में दहाई के जगह है ना, तो 1 में 10 का गुणा और उसके बाद जोड़ देते हैं तो 12 आता है कि नहीं आता। ठीक है, यदि मैं आपको x और y पूछूं, इसको इस फॉर्मेट में लिखो तो क्या लिखोगे, x में 10 का गुणा, y में 1 का गुणा, तो ये इस फॉर्मेट में आया कि नहीं आया। ये कहानी तो आ गया होगा समझ। ठीक है, ये 9वीं में भी पढ़ाया होगा। ठीक है, अब ध्यान दो, अब प्रश्नावली पे चलते हैं। आपको समझ आ गया ना। चलो, अब क्या करते हैं, यहाँ पर अपने को नहीं पता वो 2 अंक वाली संख्या क्या है, तो मैं मान लेता हूं कि माना वो 2 अंक वाली संख्या क्या है, माना वो 2 अंक वाली संख्या क्या है रे योगेश्वर, एक्स वाई, क्योंकि 2 अंक वाली बोला है, 1 अंक वाली बोलता तो एक्स बस मान देते हैं, यहाँ 2 अंक वाली बोला है तो एक्स वाई है। यहां तक किसी की दिक्कत है क्या, बिल्कुल। चलो, एक्स वाई है ना। अब इस एक्स वाई को अपन लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे जी, एक्स गुना 10 प्लस वाई, है कि नहीं। तो यहाँ पर अब क्वेश्चन में देखो, प्रश्नानुसार क्या बोल रहे हैं जी, प्रश्नानुसार क्या बोल रहे हैं, संख्या का 7 गुना, मतलब इसको लिखना चाहूं मैं अंकों उस फॉर्मेट में, तो 10x प्लस वाई का 7 गुना बराबर होगा अंकों को पलटने पर बनने वाली संख्या के 4 गुने के। अच्छा, इसको यदि मैं पलटूं तो y x बन जाएगा कि नहीं बनेगा, x y है y x बन जाएगा, है ना। पलटना मतलब जैसे 21 को 12 कर देना, समझ आया, इसी को पलटना हो गया, आया समझ। तो यहाँ पर वही बात बोल रहे हैं कि इसका 7 गुना पलटने पर ये जो बना है संख्या, इसका 4 गुने के बराबर है। मतलब इसको कैसे लिखेंगे, 10y प्लस एक्स इंटू 4, इन दोनों आपस में क्या है, बराबर है। आया समझ, क्लियर है, कहानी यहाँ तक आया समझ रहे वे, बहुत दांत नहीं पोड़ते हो रहे तुम्हारे पढ़ाते ते बीरेन भावेश, बीरेन खिलेन भावेश, तुम तीनों साले जाहू पढ़ाई ध्यान दो। तो ये समझ आया, एक्स वाई पहले था, पलटने पर कौन क्या बन गया, वाई है, तो इसका 7 गुना, इसका 4 गुना, आपस में क्या है, यहां तक आया समझ। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा। 7 दाम 7 एकम, ठीक है, बराबर 4 दाम 4 एकम, आया समझ। ठीक है, अब क्या करते हैं, एक्स इन सबको इधर ही ला लेता हूं, डालू, ठीक है, तो इसको इधर लाता हूं, तो सभी को ला रहा हूं ना मैं, तो 70x माइनस प्लस 7y माइनस बराबर होगा कि नहीं होगा। इसको सॉल्व करते हैं तो 70 में 4 जाएगा तो 66 है, 40 में 7 जाएगा तो 33y बराबर समीकरण ए। आया समझ यहाँ तक, किसका क्या कितना गुना किसके बराबर है, कहानी आया समझ। ठीक है, ये उसके बाद फॉर्मेट आ गया होगा, आपको समीकरण बनाना है। फिर अब सेकेंड लाइन पढ़ो, इसमें क्या बोल रहा है, अंकों का योग कितना है बोल रहे हैं
तीन है बोल रहे हैं। अंकों का योग कितना है बोल रहे हैं बेटा? तीन है बोल रहे हैं। अंकों का योग तीन, मतलब अंक कौन कौन है? एक्स और वाई है ना। पुनः प्रश्नानुसार है ना, क्या हो जाएंगे? एक्स प्लस वाई बराबर तीन है। होगा कि नहीं होगा? एक्स और वाई, अंकों का योग, अंक कौन है? एक्स है, एक अंक एक्स है और एक दूसरा अंक है वाई। इन दोनों का योग किसके बराबर है? तीन। क्वेश्चन में लिखा है ये समीकरण। तो समीकरण एक और दो को आप सॉल्व करना है। आप प्रतिस्थापन करो या विलोपन करो, आप क्या कर लो यहाँ पर सीधा प्रतिस्थापन ही कर दो, है ना। चलो, तो इससे एक्स का मान निकालें और इसमें रख दे, यही करें। चलो, तो x का मान इसमें निकालते हैं। x बराबर y उधर जाएगा तो 3 माइनस वाई। आया समझ? इसको कहाँ रखेंगे? समीकरण एक में। दो से निकाला, एक में रख दिया। आया समझ? आप चाहो तो इसको और थोड़ा सॉल्व कर सकते हो। रुक जाओ, मैं और थोड़ा सॉल्व कर देता हूँ इसको, कुछ देर के लिए भूल जाओ, ठीक है। यहां से क्या कॉमन दिख रहा है? तो 33 निकाल दिया। इधर क्या बचा? इधर क्या बचा? बराबर 33 को उधर भेजूंगा, 0 बटे में जाएगा, गुणा होगा। अब बटे में जाने के बाद क्या हो जाता है? शून्य होता है। होता है कि नहीं होता? तो यहाँ पर ये होगा कि नहीं होगा? 2x माइनस वाई बराबर 0। इसको मानो बेटा समीकरण एक। मतलब इसको मैं और थोड़ा सॉल्व कर दिया और सरल कर दिया। इतना आएगा कि नहीं आएगा? और सेकंड में फिर प्रश्न अनुसार क्या बोला है, लिख लेना ना इसको। क्या बोले हैं? x प्लस वाई बराबर 3, समीकरण 2। अब सॉल्व करना आसान है। अब एक कोई ना एक चीज तुम लोग को क्या दिख रहा होगा? सेम दिख रहा होगा, एक y और एक माइनस वाई। इसको जोड़ेंगे तो इन दोनों आपस में कैंसिल होगा कि नहीं होगा? बचेगा कौन? ठीक, तो यहाँ पास निकाल दू, वो कर दू। समीकरण एक और दो को जोड़ने पर करके लिख लेना ना। तो एक और दो को जोड़ेंगे तो ये माइनस प्लस वाई, ये माइनस वाई खत्म। 2x और एक x कितना जाएंगे? 3x बराबर 0 और 3 जुड़ेंगे तो 3। भैया बराबर के इस तरफ का इस तरफ जोड़ना, इस तरफ वाली चीज को इस तरफ जोड़ना। आया समझ? तो x का मान कितना है बेटा? 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो कितना है x का मान? 1। आपको y निकालना है तो किससे, कौन से समीकरण में रखोगे? कोई भी एक समीकरण में, चाहे एक में रखो या दो में। तो x का मान दिया है, y का मान निकालना, मैं इस वाले समीकरण में रख देता हूँ, ठीक है। निकल जाता है यार ये भी, ठीक। समीकरण x का मान दिया है, समीकरण 2 में रख दूं तो भी निकलेगा, एक में रखूंगा तो भी निकलेगा। कंफ्यूज मत होना सर, तो एक में 2 में ही रखे हैं तो फिर याद करने वाली बात नहीं। आपको x का मान निकल गया, आप एक में भी रख सकते हो, आंसर y का मान उतना ही आएगा। 2 में भी रखोगे तो भी उतना ही आएगा, ठीक है। तो अपन एक में ही रख देते हैं, तो x की जगह क्या रखेंगे? 1, फिर प्लस, फिर y बराबर 3 होगा। तो x y का मान कितना आ जाएंगे? 1 उधर जाएंगे तो आया। अब बताओ संख्या क्या होगी? 12। कितना होगी? 12। x की जगह x का मान 1, y की जगह कितना है वो संख्या? 12। यही निकालना था कि वो संख्या क्या है। वो संख्या कितना है? 12। आया समझ?